प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना विज्ञान यानी कि साइंस का वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, बता दूँ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, आपका विषय कोड जो है ना प्यारे बच्चों 112 रहने वाला है और सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में जो है ना आएगा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले ना प्यारे बच्चों आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपको एग्जाम में जो है ना टोटल 80 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से ना 40 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, टोटल आपको जो है ना 2 मार्क्स और 5 नंबर क्वेश्चन मिला करके टोटल 30 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 15 क्वेश्चन को बनाना होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 110 आपका जो है ना रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो है ना आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटा 45 मिनट का आपको इस एग्जाम में जो है ना टाइम वगैरह मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, और भी आपका पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों, जो कि आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि वो सब वीडियो जैसे ही आएगा डाला जाएगा इस चैनल पे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से जो है ना देख पाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, सेशन ए में आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। टोटल देखिए 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्न को आपको क्या करना है, बनाना है ना। तो चलिए फटाफट से एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा n/m का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर बोला गया चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की जो है ना तुलना में लगभग कितना गुना होता है, तो बिल्कुल देखिए 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यही हो जाएगा 1/6 गुना। ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आप नोट करेंगे डी बिल्कुल जो है राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 नंबर बोला गया निर्वात में जो है ना स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होते हैं, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों त्वरण के समान। ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर बोला गया किसी अमद्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है संवेग क्या हो सकता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 1/2 जो है ना 2 mv² होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए 5 नंबर बोला गया किसी गतिशील पिंड का जो है ना वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है ना, तो बिल्कुल आप 5 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, यानी कि ये जो ना आधा हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या बोला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जूल यानी कि जे का मात्रक क्या है, तो बिल्कुल आप 6 का नोट करेंगे। ऑप्शन ए होगा, ये होगा कार्य बट्टे आपका ऊर्जा हो जाता है ना। अगले क्वेश्चन देखिएगा कार्य और ऊर्जा। अगले क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी जो ना गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो बिल्कुल आप 7 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन देगा 1/4 जो ना हो जाती है। ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर है किस ताप पर जो है ना नोट करिएगा किस ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है ना, तो बिल्कुल आप 8 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो 9 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी होगा, ये आपका शक्ति का होगा, पावर का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला 15 kg एक पिंड 6 मीटर/सेकेंड की चाल से जो ना चल रहा है, तो बताइए पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो बिल्कुल आप 10 का नोट करेंगे। ऑप्शन ए होगा, यानी कि 270 जो है ना जूल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 11 नंबर बोला किसी निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो बिल्कुल देखिए 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह जो है ना संगमरमर होगा। ऑप्शन सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल देखिए 12 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि जल का जमना। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल जो ना राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है जो है ना Fe2 और छोटी ब्रैकेट में SO4 में F यानी कि लोहा की संयोजकता क्या होती है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 13 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका 3 के जो है ना बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्यारे बच्चों नोट करिएगा कोबाल्ट का सही संकेत है, तो देखिएगा 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि CO का होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा।
अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 15 बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 24 है, तो बताइए 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी ना। तो बिल्कुल देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अब जो ना 2.8 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन 2.08 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। देखिएगा 16 नंबर है, फास्फोरस की परमाणु जो ना परमाणुकता होती है क्या, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 16 का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, किसी धातु के कार्बोनेट का अणुसूत्र यदि M2CO3 है, तो इस धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 17 का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, MCl होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। अगली देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला गया कि बताइए 1 मोल में सी यानी कि जो ना कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.22 गुने 10 पर पावर 23 होगा। ऑप्शन होगा ये। 19 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 के मोल जल के जो है ना अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 19 का आंसर होगा बी, यानी कि आपका जो है ना 9 AMU हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बोला SO2 के जो है ना 6.022 गुना 10 पर पावर 23 अणु का द्रव्यमान क्या होता है ना, तो बिल्कुल आप 20 का नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि आपका 64 ग्राम हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21 नंबर है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग इनमें से क्या कहलाता है, तो बिल्कुल देखिए 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका जो है ना एनीमिया होगा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो बोला 22 नंबर बोला संतुलित आहार के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन होगा, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आप नोट कर लेंगे। आपका जो है ना नोट कर लेंगे जो ना प्यारे बच्चों हीनता जनित रोग होगा। ठीक है, सी होगा करेक्ट। 23 नंबर है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह जो है ना मुक्त रहता है किससे, तो आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोग से। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन जो है ना संवहनी पौधे हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 24 का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फर्न हो जाएगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोला 25 नंबर की जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल देखिए 25 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी पाया जाता है ना। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 बोला निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें जो ना वर्गीकी का जनक कहा जाता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आप नोट कर लेंगे, होगा अरस्तु को ना। ऑप्शन बी होगा। देखिए 27 नंबर है, किस जो ना फाइलम के जंतु शरीर के उत्तक में नहीं विद्यमान होते हैं, तो बिल्कुल आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना आपका पोड़ीफेरा होगा। ऑप्शन क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। ये जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल हो जाता है, आप नोट कर लेंगे एक जीबी पटरी, यानी कि एक जीबी पटरी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। देखिएगा 29 नंबर है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह इनमें से क्या है, तो बिल्कुल देखिए 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो है ना आप नोट कर लेंगे, एंजियोस्पर्म होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो देखिए 30 का जो आंसर होगा आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, या मत्स्य का होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया 31 नंबर बोला गया एक न्यूटन मीटर जो है ना क्या होता है ना, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे कितने के बराबर होता है ना, तो बिल्कुल देखिए 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि आपका जो है ना 1 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जो ना संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा इनमें से कौन है, तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन सी होगा, या स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 33 है कि ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी जो है ना ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 33 है ना, तो 33 का आंसर सी होगा, ये आप नोट कर लेंगे, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 नंबर है कि कार्य करने की दर को कहते हैं क्या, तो आप 34 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये शक्ति होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर है, बोला m तथा 2m द्रव्यमानों के पिंड जो ना एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 35 का आंसर ये होगा, यानी कि 1.2 अनुपात हो जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन आपसे 36 नंबर बोला है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का जो है ना शक्ति का ऐसा मात्रक
क्या होगा, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका वाट होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 केजी की दो वस्तुओं को 30 मीटर की चौड़ाई पर क्रमशः जो ना 2 तथा 5 मिनट में ले जाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। ये प्यारे बच्चों दोनों व्यक्तियों द्वारा समान कार्य होगा, ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल 37 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की एक भवन की ऊंचाई यदि 72 मीटर है और 60 केजी का एक मुख्य मनुष्य जो है ना ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा, तो बिल्कुल देखिए 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका जो है ना 4000 जूल होगा, ऑप्शन सी होगा। 39 है यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या हो सकती है ना, तो बिल्कुल देखिएगा 39 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये आपका जो है ना 128 वाट होगा। अगले क्वेश्चन है 40 नंबर की आवृत्ति का समांतर क्या है, तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मीटर हो जाता है ना। देखिएगा अगले क्वेश्चन बोला गया 41 नंबर कैल्शियम फास्फोरेट का सही सूत्र क्या है, तो बिल्कुल 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये जो होगा CA3 और उसके बाद हो जाएगा PO4 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट होगा। अगली देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला है 42 नंबर 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या हो सकता है, तो बिल्कुल देखिएगा 42 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका जो है ना 85 ग्राम होगा। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है 43 नंबर 10 ग्राम कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी, तो देखिए 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका 0.25 मोल होगा। अगली क्वेश्चन 44 है CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या होगी, तो देखिए 44 का आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा यानी कि प्लस में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर बोला गया जो ना 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 45 का ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा 0.5 मोल, ऑप्शन क्या होगा सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है 46 नंबर आयन का लैटिन नाम क्या है ना, तो बिल्कुल 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे ऑप्शन सी यानी कि आपका फ्रीडम होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर बोला गया CO का मोरल जो है ना मोरल द्रव्यमान क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आपका 28 ग्राम प्रति मोल होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर बोला गया कि आयनिक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र यदि CH2O है तो बताइए यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा ना, तो बिल्कुल 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि आपका C4H4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, प्यारे बच्चों नोट करेंगे ना तो ये यानी कि आपका जो है ना 3 हो जाएगा ना। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 50 नंबर है एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र यदि C2H4O2 है तो बताइए इसका सरल सूत्र क्या होगा, तो बिल्कुल 50 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे ना तो ए यानी कि CH3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रश्न 51 नंबर गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 51 का ऑप्शन ए होगा यानी कि रबी फसल होगा ना। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा 52 नंबर है 2 और 4D किसका समान उदाहरण है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों 52 है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से किसी का नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन क्या होगा आप बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर डी नोट कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 53 नंबर आपसे क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है ना स्वदेशी गाय की है, तो बिल्कुल आप 53 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा होस्ट जो है ना होल्स्टीन फ्रीजन, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन है 54 नंबर निम्न में से कौन बंधिया बनाए गए नर है, तो बिल्कुल देख लीजिए 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि ऑक्स यानी कि वेल होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 55 है निम्न में से कौन हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की प्रजाति है, तो बिल्कुल प्रजाति और नस्ल दोनों पूछा गया ना, तो बिल्कुल देखिएगा 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आप नोट कर लेंगे, ये जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा जफरवादी, ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे 56 है खाली या तेल जो ना देख लीजिए खली या तेल केक तथा जो है ना गुड़ पशुधन के आहार इनमें से कौन से भाग हो सकते हैं ना, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल सांद्र तथा जो है ना सांद्र पदार्थ या जो ना कंसे अस्टेंट होगा यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्यारे बच्चों देखिएगा 57 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन जो है ना हरिघृत गैस नहीं है, तो बिल्कुल देखिए 57 का आंसर होगा, ऑप्शन भी आप नोट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा CFCl3। नेक्स्ट है 58 नंबर वायु में लैंड प्रदूषण के लिए
जिम्मेवार कौन है ना, तो बिल्कुल 58 का होगा। ऑप्शन बी आप नोट कर लेंगे, ये आपका शीशा युक्त तो पेट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा जो है ना प्यारे बच्चों वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते ना, तो देखिए 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आप नोट कर लेंगे, ये आपका फ्लाई एस होगा, फ्लाई जो ना एस यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए जो है ना उत्तरदायी है, तो बिल्कुल देखिए आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि SO3 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले ना हम आपको इसका प्रॉपर जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे आपको बता देते हैं, फिर इसके आगे जो है ना हम आपको आंसर जो है ना और बता देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने हैं, गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पे जो है ना प्यारे बच्चों वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से आप चैनल का नाम सर्च कर लेंगे जो कि मिठुन स्टडी सेंटर। देख लीजिए प्यारे बच्चों, चैनल का नाम आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो फर्स्ट में देखोगे आप लोगों को ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट जो है प्यारे बच्चों देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो इसी पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्लिक करना है। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। करना क्या है, स्क्रॉल डाउन फिर से करते हुए आपको नीचे आना है और क्लास 9th का एक सेशन देखना है ना। चलिए देखिए क्लास 9th का सेशन यहाँ पर आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। इसमें देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड 2024 यानी कि फाइनल एग्जाम का है ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पेपर जो है ना, जब आपका वार्षिक परीक्षा चल रहा है प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा इसका आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देखने का मिल जाएगा। चलिए बराबर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे प्यारे बच्चों, और आपको एग्जाम से संबंधित यहाँ पर देखिए 9वीं का वार्षिक परीक्षा नहीं दीजिएगा और नहीं देने पे क्या फर्क पड़ता है, सारा चीज़ पढ़ लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है प्यारे बच्चों जल्दी से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम दोनों का लिंक है, ज्वाइन आप जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो कर लेना और ज्वाइन नाउ कर लेना है टेलीग्राम को भी। इससे क्या होगा कि जो भी आपका प्यारे बच्चों क्लास 10 का भी एग्जाम होगा उसके लिए भी हम तैयारी करवाते हैं, तो नोट्स वगैरह प्रॉपर आपको मिलेगा, क्लास का लिंक डेली मिलेगा, और जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला उसका भी आपको जो ना लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल का लिंक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके फाइनली नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपको ऑल सब्जेक्ट का जो एनुअल एग्जाम का मिल जाएगा, इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है ना। इधर देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट का चाहिए डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपको साइंस का करना है इसके सामने देखिए साइंस है ना, साइंस के सामने डाउनलोड है तो डाउनलोड पर क्लिक करके कर सकते हो। आपको जिस भी सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी का, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, नॉन हिंदी, जिसका भी चाहिए ना प्यारे बच्चों, सारे का, उर्दू का भी है, सारा का आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आकर के डाउनलोड, मैथ का भी जो है ना देख लीजिए, मैथ का भी है तो मैथ का भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं इस पर क्लिक करके सोशल साइंस का ना, तो साइंस का करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, देखिए साइंस का प्रॉपर आंसर किया जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों जो सारे प्रश्न का आंसर की बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर डाल दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर के आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को जो ना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आपको आराम से डाउनलोड कर लेना, और चैनल को अभी तक नहीं किया हो ना सब्सक्राइब प्यारे बच्चों तो जरूर कर लेना। वीडियो को भी लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको किस सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा, ऑब्जेक्टिव का भी अलग अलग सब सब्जेक्ट आएगा, इसका भी आएगा, तो आप डाउनलोड सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए 61 नंबर है, पता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से दूर हो जाती है, मतलब अविलंब से कहाँ जाती है तो दूर होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाती हुई जो ना फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अपटर दर्पण की आवर्धन क्या होती है तो बढ़ता है, ऑप्शन होगा ए। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया से सही होने जो ना क्रिया सही होने के लिए जो ना उचित शर्त इनमें से क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये बिल्कुल आपका होगा प्यारे बच्चों 63 है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि छोटा जो ना बहुत छोटा द्वारक होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया 64 नंबर प्रश्न की अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है किस पर, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा आपका वर्ण विक्षेपण पर होगा। अगली क्वेश्चन है 65 नंबर की कांच के अवतल लेंस की जो है ना वायु शक्ति में क्या होती है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल देखिए 65 है, ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि धनात्मक होता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है 66 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल हमेशा जो होता है ना नोट कर लेना सीधा या उल्टा। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 67 नंबर बोला गया किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों मात्रक विहीन होता है। एक सेकेंड देख लीजिए 67 है ना, तो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों बी, ये नोट कर लीजिए आपका जो ना मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को जो है ना अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा
68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेंगे ना, ऑप्शन सी यानी कि अवतल लेंस होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 69 नंबर है, विशालक शीशा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, 69 का ऑप्शन भी होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का जो ना विचलन न्यूनतम होता है, तो 70 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका लाल होगा। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 71 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, डी यानी कि NaOH होगा, ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बिल्कुल देखिएगा 72 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यानी कि आप नोट कर लेंगे, ये आपका Fe+CuSO4 समीकरण इसका जब बनेगा, रिएक्शन होगा तो FeSO4 प्लस में Cu होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आपका CaCO3 हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है आपसे कि बताइए 2Zn प्लस O2 इसका समीकरण हुआ 2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बिल्कुल देखिए 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपचयन की अभिक्रिया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन बोला गया, सरल बताइएगा अच्छा ना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उपचयन। ठीक है ना, अपचयन होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका हो जाएगा H2Cl2 और 2C जो ना HCl। चलिए आगे देख लीजिए, क्या क्वेश्चन बोला है, 77 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड से जल अभिक्रिया करके बनाता क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया, प्रश्न बोला जा रहा है, बताइए किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है ना, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये क्या जाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, उसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे, इसे कहा जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर से निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे अधिक होता है, तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दूध का। ठीक है, किसका होगा प्यारे बच्चों, दूध का। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, टोटल हमने जो है ना 80 क्वेश्चन का आंसर की मैंने आपको बता दिया है, आपको बनाना जो था 40 ही बनाना था प्यारे बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से 10th का भी तैयारी होता है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और वहाँ पर वेबसाइट से बताया वहाँ से भी कर लेना है, और आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह भी मिलता है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर करिए। और जो आपका टारगेट होगा 2025 में 450 का, वो बिल्कुल आपका किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।